ओम शांति। आज बाबा की वाणी 10 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, आत्मा को सत्य प्रधान बनाने का फूल न रखो, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकालना चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोटामेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्माभिमानी हो, बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलाना चाहिए तुमको। अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्र द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्र का आधार ले। इन द्वारा पहले यह कहते हैं, बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि यह है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पता ही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने आएगा नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, समझाने का अक्ल नहीं आएगा। जब तुमको ही बाप कहते कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है यह पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बुलाते भी है पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्सर है, मामे कम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। यह देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने, गायन भी है। अकेले आए अकेले जाना है, इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, तो याद के बल से। यह है ही राजयोग बल, वो है हठयुग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयुग की दरकार नहीं। यह सब यहाँ इस छीछी दुनिया में करते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया को पास्ट हो गई है, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसी को भी पता नहीं है। वहाँ हर एक चीज़ नहीं है, गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धरी में जरा मुश्किलता होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वह आयरन एस आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं, आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्म का पाठ नुढ़ा हुआ है। ऐसे बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थी की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसी को पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भी भरे जाते। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल न हो जाए। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सत्य प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे।
माया माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती भी है चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोटामेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोटामेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोटामेल है, 21 जन्म की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। क्या गफलत करते हैं? बाबा कहते इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म बटन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा कहते गफलत करते हो बहुत। जैसे बाबा की हर बातों को जैसे जो मानना चाहिए, बच्चे कहते कभी कभी मनमानी करते हैं। इसलिए बाबा कहते इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म बटन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते, वंडर भी खाते रहते। बाबा की याद में स्नेह करता हूँ, भोजन खाता हूँ, बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है यह, याद की सब्जेक्ट। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है। इसीलिए समझते आत्मा में कोई लेप सेप नहीं लगता है। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं आज का समाज में। बाबा इसीलिए कहते हैं तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं। सतोगुणी बना न सके तमोगुणी मनुष्य। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो में आती है। कंट्रैक्ट और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंट्रैक्ट कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, विनाश। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होंगे। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो उच्च पद बन जाते हैं ना, उच्च बन जाता है। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बातों को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। यह है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड सिखाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीच में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का यह झाड़ है अथवा कर्मकांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सत्य प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्म का राज भी तुम्हारी सिवाय कोई नहीं जानते। भल करके कहते भगवान वाच मन मना भव। सो क्या ऐसा थोड़ी ही कोई समझाएंगे तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्र पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं लौकिक दुनिया के लोग। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थात अर्थ सहित, ऐसा नहीं कि टोटे मिसाल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीटी डिनास्टिक सब है। उसका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे
वाह बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोटामेल भी देखना है। इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे या नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कोई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते तो फिर पोटामेल रख कर क्या करेंगे, उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। ऐसा सोच आने वाला को वो पढ़ते भी ऐसे ही है, ध्यान नहीं देते। मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है। जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर यह बनना है। यह भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजाई है ही नहीं। सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई। सारा मर्डर पढ़ाई पर है। ऐसा नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुर और देवताओं की लड़ाई लगे कैसे लग सकती है। न कौरव और पांडवों की ही लड़ाई है। लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो यह बताओ कि बाप कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी और फिर वापस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकेंगे। तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके। आत्मा में पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर होली अर्थात पवित्र जगह जा नहीं सकते, पवित्र नहीं होने के कारण। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असूल परम धाम के रहने वाली है। यहाँ यह 5 तत्व का पुतला लिया है। ये शरीर रूपी पुतला, बाबा कहते 5 तत्व का बना हुआ पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। वो भी मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ कौन। वहाँ शरीर गया या आत्मा गई। शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई। ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते, ऊंच से ऊंच शिव है, उनको ही याद करो, सिमरन करो। हाँ, माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी ही सिमरन करता है। यह है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पे पहले समझाया होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि यह होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। यह बड़ी समझने की बात है। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को यह पढ़ाई को बुद्धि में रहती है। हमको भी मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1, बात अल्प पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियाँ लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, बोल ऐसे कहते, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाबा आया है तो कहे ऐसा बाप से हम जाकर मिले, बरसा लेवे। एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। निश्चय हो तो बाबा कहते हैं कि बाबा से मिलने के लिए जिगरी तैयार होगा और कहते मिलने के लिए कोशिश भी करेगा। फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। जब अगर निश्चय होगा तो जल्दी से भी बाबा के पास पत्र भेजेगा। भल करके लिखते भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे। भक्ति मार्ग में धक्के खाए
अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आया है तो भाग आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, उस भगवान है तो उनका बनो ना। समझानी ऐसा देना चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, ढांडा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। 2 नंबर, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। वरदान, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सही साधन है जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना शुभ काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ओम शांति।